नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीष चौरसिया। आप देख रहे हैं गुड रिपोर्टर। साल का अंत नजदीक है, ऐसे में आपने भी तैयारी कर ली होगी कि किस तरह से क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाना है। शायद आपने लोकेशन भी डिसाइड कर ली हो कि आप इन छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको उन खास लोकेशन के बारे में बताएंगे जहाँ जाकर आप सबसे ज्यादा अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं। हम आपको सुनवाएंगे ट्रेवल एजेंट्स की बात जो आजकल बहुत बिजी हैं तमाम लोकेशंस के लिए टिकट बुक करने में। उनसे समझेंगे कि आखिर वो कौन सी लोकेशंस हैं, कौन सी जगहें हैं जहां पर लोग सबसे ज्यादा जाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बार लोगों से ये अपील की है कि भारत के लोग भारत में ही छुट्टी मनाएं, भारत के ही अलग अलग जगहों पर घूमने जाएं। तो इसलिए आज हमारा शो भी इसी बात पर। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में छुट्टी मनाओ भारत में। छुट्टियां मनाओ भारत में। जी हाँ, हमारे देश का एक समृद्ध और विविध इतिहास है। यही वजह है कि यहाँ ऐतिहासिक महत्व के कई पर्यटक आकर्षण हैं। पर्यटकों की बहुतायत के बीच देश की समृद्ध संस्कृति और धार्मिक विविधता के चलते भारत में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। लोग यहाँ धार्मिक पर्यटन पर भी जाते हैं। नया साल आ रहा है, क्रिसमस का मौका है, ऐसे में लोग छुट्टियां मनाने निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश के लोगों से भारत में ही छुट्टियां मनाने की अपील की है। ऐसे में हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया राजधानी के पर्यटन स्थलों पर निकल पड़े हैं। ये जानने कि लोग कहां से यहां छुट्टियां मनाने आए हैं और देश में कहां जाना पसंद करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि इस बार छुट्टियां मनाओ भारत में, मतलब लोग अपने ही देश में तमाम जगह देखने जाए बजाय इसके कि वो विदेश घूमने के लिए जाए। लेकिन हमारे साथ तमाम ऐसे लोग हैं इंडिया गेट पर जो हैं तो भारत के ही लेकिन विदेश में रहते हैं और विदेश भारत घूमने के लिए आए हैं। भला इस मौके पर इनसे अच्छा और कौन हो सकता है बात करने के लिए। तमाम लोग उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? महेश पटेल। कहाँ से आए आप? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से आए हैं आप। और वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये गुजरात के। अरे भाई, तो सोने पे सुहागा हो गया। प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से आते हैं और उन्होंने कहा है इस बार कि अपनी छुट्टियां आप भारत में मनाएं, भारत में ही घूमें। आप तो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आ गए, तो आपकी कोई पर्सनल बातचीत हो गई थी क्या? नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा प्लेस है, जगह अच्छी है, देखने लायक है, इसलिए सोचा चलो इंडिया जाते हैं घूमने के लिए। गुजरात से आते हैं आप लोग, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इत्तेफाक से जब आप लोग आए हुए तब ये बात भी सामने आई कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि आप छुट्टियां अपने देश में मनाओ। कहाँ कहाँ का प्लान किया है आपने यहाँ इंडिया में घूमने का? हम राजस्थान कुंभलगढ़ घूम के आए हैं। अभी दिल्ली रुकने वाले हैं। 2 दिन दिल्ली में, कल ताजमहल देखने के लिए जाने वाले हैं और फिर अक्षरधाम जाने वाले हैं। आगरा, गोकुल, मथुरा, वृंदावन घूमने के लिए जाने वाले हैं। बहुत जरूरी सवाल जो मैं आप लोगों से कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोग जब छुट्टियां पड़ती हैं तो विदेश भागते हैं कि हम बैंकॉक चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, यूएस चले जाएं, दुबई चले जाएं। लेकिन आप लोग तो बाहर ही रह रहे हैं। आप लोग को लगता है कि भाई अपना देश पहले घूम लो। बहुत सारी जगह हैं जहां आप खुद नहीं गए हैं लेकिन आप बाहर जाने के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों को आपका मैसेज क्या होगा जो दुनिया देख कर आए हैं और वापस इंडिया में खड़े हैं? मैं बोलता हूँ 10-15 साल से हम बाहर है। मोदी जी ने 2 साल अपना 10 साल गुजारे, इंडिया को इतना चेंज किया है। वर्ल्ड में इंडिया कहीं पे भी नहीं था, किसी को पता ही नहीं था इंडिया क्या है। उन्होंने कहां से कहां पे ले दिया है। वर्ल्ड में सब कंट्री के साथ हम तुलना कर सकते हैं। सो देयर इज सो मेनी प्लेसेस दैट नीड्स टू विजिट, एज शी सेड, लाइक कुंभलगढ़ एंड यस ऑफ कोर्स ताजमहल इज अ वेरी बिग, एंड अहमदाबाद, एवरीवन नीड्स टू गो अहमदाबाद एज वेल। आप क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब वो कौन सी जगह इंडिया की जो आपको, उनके जैसी जगह आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली घूमने के लिए? जैसे ताजमहल हो गया, वैसे और कौन से प्लेसेस हैं जो आपको पूरी दुनिया में उस तरह की जगह मिलेंगी नहीं कभी? सीधी सैयद की जाली है जो लाल दरवाजा है अपने, पाटन की रान की वाव है जो पाटन गुजरात में है। कई सारी है जो अपने प्लेसेस है जो नहीं मिल सकते हैं। और ये एक जो स्थान अभी जो हम लोग खड़े हैं वही इंडिया गेट है। ये भी एक अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। लेकिन वो कौन सी जगह है जो आपको लगता है कि पूरी दुनिया में नहीं है, सिर्फ इंडिया में ही है? I would say Jammu Kashmir. I didn't go there. I would like to go there, but I hear about a lot that the Jammu Kashmir is the fantastic
natural beauty over there. Overseas have also beauty there, but I would like to visit if I will get chance to do it. वो लोग जो देश से बाहर जा रहे हैं, जैसे आप लोग ऑस्ट्रेलिया में अभी रह रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज कि भाई देख लो, वरना एक बार चले गए तो फिर मौका नहीं मिलने वाला इंडिया घूमने का? वो तो बात सही है, एक बार आप चले गए तो 5-7 साल तक आप वापस भी नहीं आ सकोगे। सो घूम लो पूरा इंडिया, फिर जाने का सोचना, ऑस्ट्रेलिया यूएसए कहीं पे भी जाना है तो। सीएम की इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा है कि इस बार छुट्टियां भारत में ही मनानी है। दैट्स गुड, लाइक द वे ऑफ टूरिज्म। अगर हम टूरिज्म डेवलप करेंगे देन इंडिया मूव अहेड एज वेल। सो इफ अगर कंट्री को आगे बढ़ना है, सो दैट इज द टू वे, वन इज द ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड द टूरिज्म। सो नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है ना, वो बहुत ही अच्छा है कि टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप सबकी जर्नी बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी अच्छी यादें आप लोग यहाँ से लेकर जाएं। तो ये वो तमाम भारतीय जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मौका मिला तो इंडिया घूमने आए, गुजरात के हैं, प्रधानमंत्री के राज्य से आते हैं, शहर से आते हैं, और वो सब आज इंडिया घूमने निकले हैं। और ऐसे लोग जो बाहर चले गए हैं देश से, जब वो अपने देश को देखने के लिए, घूमने के लिए वापस आते हैं, विदेशी धरती पर रहकर अपने देश को मिस करते हैं, तो बताता है कि कुछ तो बात है हमारे भारत में जो शायद पूरी दुनिया में नहीं, और वही एहसास, उसी फीलिंग को महसूस करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे। तो घूमने के लिहाज से इंडिया गेट आए लोग पूरी दिल्ली, राजस्थान, आगरा, मथुरा, वृंदावन घूमना चाहते हैं और अपनी छुट्टियां एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये थी दिल्ली वालों की राय। अब सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई, हमारे सहयोगी पारस के पास, जो कि बता रहे हैं कि मुंबई में क्या ट्रेंड है, वो कौन सी लोकेशंस है, कौन सी जगह है जहां पर मुंबई वाले जाने को बेताब हैं। गुड रिपोर्टर में आज हम आपको दिखाएंगे कि मुंबई में क्या है पर्यटन का हाल। हालांकि नए साल और क्रिसमस की छुट्टी के लिए लोग देश विदेश यात्रा करते हैं, वहीं हम मुंबई के लोगों से जानेंगे कि उनका ट्रेंड क्या है और वो इस साल छुट्टियों पे कहां जाना चाहते हैं। बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट अभी मुंबई आई हूँ। मुंबई ज़्यादा दिन हुआ है नहीं मेरा शिफ्ट हुए, तो मेरा पूरा प्रॉपर प्लानिंग है कि इस बार का न्यू ईयर मुंबई में ही मनाना है, और जो 25 दिसंबर क्रिसमस डे होता है तो वो भी मुंबई में ही मनाना है। जैसे कि अपना नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, उसी तरह अपने ही देश में मनाना है। छुट्टियों पे अगर आपको मौका मिल रहा है तो देश के ऐसे कौन से स्थल हैं, ऐसे कौन सी जगह हैं जहाँ पे आप न्यू ईयर मनाना चाहेंगे मुंबई के अलावा? मुंबई के अलावा आपका ये जम्मू भी अच्छी जगह, कश्मीर अभी, और दिल्ली, गोवा, बैंगलोर, पुणे, नासिक। अपना इंडिया में ही ऐसे इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, तो मोदी जी का भी जो कहना था वो गलत नहीं था, क्योंकि जो आजकल फॉरेनर्स अपने इंडिया में आते हैं, क्योंकि कुछ अच्छी जगहें हैं हमारे इंडिया में, खासकर मुंबई में, ऑलमोस्ट प्रयागराज, बिहार, सब अच्छी फॉरेनर्स के लिए घूमने के लिए जगह हो गई, तो हम इंडियंस बाहर क्यों जाएंगे? तो इस वजह से इंडिया ये अच्छा है कि हम घूमें। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि आपको अगर इस साल छुट्टियां मनानी है तो देश में छुट्टियां मनाएं और देश को ही एक्सप्लोर करें। तो अगर आपको मौका मिलता है और आप कहां जाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की ऐसी कौन सी जगह होगी जो एक्सप्लोर करना? मैं शिमला जाना चाहते हैं। क्यों? हाँ, अच्छा लगता है, बर्फ है। हाँ। बाकी कोई जगह है आपके हिसाब से? नैनीताल। ठंडी जगहों पे जाना पसंद करेंगे। तो मुंबई में क्या क्या पसंद आता है? गेटवे ऑफ इंडिया पे क्या पसंद आया आपको? मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया ही है, और ताजमहल अच्छा लगता है। तो ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है, आपको कितना लगता है कि ये लोगों को फॉलो करना चाहिए, देश को ही एक्सप्लोर करें, क्या लगता है आपको? हाँ, करना चाहिए, लोगों को फॉलो करना चाहिए सब। अब बाहर जाएंगे तो देश में कौन घूमेगा फिर? करना चाहिए ना। अपने देश में भी बहुत खूबसूरत जगह है घूमने के लिए, वहाँ घूमना चाहिए। अभी सही से घूमा भी नहीं है, देश बहुत बड़ा है, तो देश घूमना चाहिए। हाँ। मुंबई आए लोग पूरी मुंबई तो घूमना चाहते ही हैं, साथ ही वो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गोवा, पुणे, नासिक, लोनावला, महाबलेश्वर और उत्तराखंड भी घूमना चाहते हैं। तो ये थी मुंबई के लोगों की राय। मुंबई के लोगों का कहना है कि वह इस साल नए साल और क्रिसमस की छुट्टियां हिंदुस्तान में ही मनाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए नारे का पालन करना चाहते हैं। साथ ही अब हम उन लोगों से बात करेंगे जो कि इस क्षेत्र में माहिर है और लोगों को छुट्टियों के लिए अलग अलग जगह पर बेचते हैं। हम बात करेंगे ट्रैवल एजेंट से और उनके पूछेंगे कि इस साल छुट्टियां हिंदुस्तान में लोग किस तरह मना सकते हैं।
मुंबई में ट्रेवल एजेंसी के पास घूमने जाने वाले लोगों की भारी भीड़ है। लोग मुंबई से देश में यात्रा करना अधिक पसंद कर रहे हैं। वहीं मुंबई में ट्रेवल एजेंसीज ने भारत के अलग अलग शहरों के लिए अनोखे पैकेज भी तैयार किए हैं। चलिए जानते हैं। इस साल लोग कहां जाना पसंद कर रहे हैं, किस तरीके से लोग अपने पैकेजेस बुक कर रहे हैं, कहां कहां जाना चाहते हैं, उसके बारे में बात करने के लिए संगीता जी हमारे साथ हैं। केसरी टूर्स एंड ट्रैवल्स की सेल्स डायरेक्टर हैं, उनसे जानते हैं मैम इस बार क्या लोग पसंद कर रहे हैं, लोग कहां जाना चाह रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने इस साल ये कहा है कि आप अपने देश में ही छुट्टियां बनाइए, उसका कुछ असर दिख रहा है। इस बार क्या आप देख रही हैं, कैसे बुकिंग्स हो रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानकारी देने के लिए, बिकॉज आफ्टर दिस पैंडेमिक लोग है ना घूम रहे मीन्स जैसे ना बेसिक 3 चीजें हैं, अन्न, निवारा और वस्त्र। अभी लोगों को पता चला है कि है ना रूटीन डे में ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है और लोग बहुत घूम रहे हैं एंड फील गुड कि जितना इंटरनेशनल का नंबर है ना उससे भी बढ़िया भी डोमेस्टिक में लोग जाना बहुत पसंद कर रहे करके। इंडिया में तो अभी कश्मीर है जो स्नो स्पेशल के लिए फेमस है, लोग जा रहे हैं। केरला, राजस्थान जो अभी बोलते हैं ना एक लास्ट सीजन है, बेस्ट सीजन टू ट्रैवल, तो लोग उसी का भी बहुत ट्रैवल कर रहे हैं उस सेक्टर में। मध्य प्रदेश है, मुझे खुशी हो रही है कि ओनली द क्रिसमस न्यू ईयर, इसलिए हम किधर मीन्स डीजे, लाइव म्यूजिक, वी हैव अ गेम, वी हैव अ बहुत सारे ऐसे ना गाला डिनर है हमारे टूर में। ऐसे बहुत सारी सुविधा हमने रखी है, लोगों को मीन्स एक ब्रेक देने की जरूरत है और न्यू ईयर नए अंदाज से सेलिब्रेट करने की भी बहुत सारी, हम लोग भी बैक ऑफिस बहुत सारी तैयारी में तैयार है करके इतना लोगों का एक्सपीरियंस रिस्पॉन्स देखने के बाद। बट मुझे ये भी कहना है कि लोग अभी नॉट ओनली द राजस्थान, केरला, बट पीपल आर ट्रैवलिंग टू स्पिरिचुअल टूर्स ऑल्सो। अष्टविनायक जैसे महाराष्ट्र में हमारे जो टूर्स है कहते हैं कि थोड़े एक्सपेंसिव है, बट वहाँ भी लोगों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। तो स्पिरिचुअल टूर है जहाँ श्री कृष्ण चरित्र यात्रा हमारी टूर है जो कृष्णा के जन्म से निर्वाण तक है, वहाँ उनके लिए बहुत अच्छे है। उड़ीसा में लोग जा रहे हैं, साउथ इंडिया टेम्पल टूर्स में लोग कर रहे हैं। तो ऐसा ना ये टाइम थोड़ा सा शॉक भी लगा कि अरे न्यू ईयर यहाँ जा रहे लोग, जो चलो आध्यात्मिक यात्रा के लिए लोग जा रहे हैं और अच्छे से एनर्जी लेके आ रहे हैं, इसलिए वो भी खुशियां हमें बहुत हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ना कि जब भी न्यू ईयर और क्रिसमस आता है तो लोग हफ्तों पहले, महीनों पहले से बुकिंग शुरू करवाते हैं और बुकिंग के आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, वो अपनी तरीके की जगह पे जाना चाहते हैं। कुछ लोग थोड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अपनी तरीके से जगहों पर जाना चाहते हैं। जैसे आपने बताया कि इस साल थोड़ा सा बदलाव हुआ है। बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि लोग दुबई हो गया, अफ्रीका हो गया, या वहाँ जाना नहीं चाह रहे हैं, लोग भारत की अलग अलग जगहों पे जाना चाह रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात आपने जो अभी बताई कि स्पिरिचुअल जगहों पे लोग जाना पसंद कर रहे हैं। मैम, किस तरीके की बुकिंग हुई है ऐसी जगहों के लिए, लोग कितने तादाद में हैं और क्या पैकेजेस हैं? ऑलमोस्ट वी हैव अ डिपार्चर जो है, जब हम टूर पैकेज बनाते तो हम बोलते घर के हर एक बुजुर्ग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए फैमिली मेंबर के हिसाब से हमारे जो डिपार्चर है इट इज अ छोटा ब्रेक, ना स्मॉल टूर करके भी आ सकते हैं। तो 4 डेज टू 20 डेज का भी हमारा अलग अलग पैकेज है। भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां मुंबई से सबसे ज्यादा टूर इस साल जाने वाले हों? जैसे कश्मीर आपने बताया, केरला बताया, बाकी की जगह बताई। इस साल आपके यहाँ पे भारत के लिए सबसे ज्यादा बुकिंग कहाँ से आए? सबसे ज्यादा बुकिंग है हमें राजस्थान सेक्टर के लिए और केरला के लिए, यह जगह हमें ज्यादा से ज्यादा बुकिंग है। उसके बाद नंबर लगता है अंडमान और चौथा नंबर लगता है कश्मीर के लिए। ये राजस्थान, कश्मीर और जो आपने तीसरा शहर बताया, इसके क्या पैकेजेस हैं टूर के लिए? बेहद जाना जरूरी है लोगों को। श्योर, दिस इज पैकेज फ्रॉम 30,000 ऑनवर्ड्स है। अगर आप फ्लाइट में जाना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट उसका 45 to 50,000 होता है। तो ये जो पैकेज है ये भी हमारे पास जो है 6 दिन से 12 दिन की पैकेजेस है। अगर राजस्थान आप जा रहे हैं तो राजस्थान में ना एक्चुअली राजस्थान, मेवाड़ और मारवाड़ ऐसे 2 है। जो मेवाड़ और मारवाड़ है उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस के हमारे पास ऑलमोस्ट 5 to 6 ऑप्शंस है। बट इस मेवाड़ मारवाड़ को इकट्ठा भी करना है तो उसके लिए भी हमारे पैकेजेस है, एंड दैट्स व्हाई दैट टूर इज 12 days अबव। और सबसे बड़ी बात कि लोग यूएस, अमेरिका, यूरोप या वहाँ जाने से ज्यादा अपने देश को पसंद कर रहे हैं, अपने देश को एक्सप्लोर कर रहे हैं।
यस, आई टोल्ड यू दैट कि आफ्टर पैंडेमिक लोगों को भारत में जितनी खूबसूरत जगह है ना, उसका एक है ना अंदाज आ गया है और लोग ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं उसके लिए। धन्यवाद पारस। तो आपने देखा किस तरह से लोगों में रुझान है और लोग कहां कहां जाना चाहते हैं। अब हम आपको उन्हीं जगहों पर लेकर चलते हैं जहां पर लोग अपनी छुट्टी मनाने के लिए पहुंचने लगे हैं। भारत में अपनी छुट्टी को एंजॉय करने के लिए इन जगह को लोग अब अपनी प्राथमिकता पर रख रहे हैं। भारत में टूरिस्ट डेस्टिनेशन की कोई कमी नहीं है। यहाँ के पहाड़ लोगों को खूब लुभाते हैं। दूर दूर से लोग इन स्नो टूरिज्म का मजा लेने यहाँ पहुँचते हैं। सुनिए क्या कहना है पहाड़ी डेस्टिनेशन पर घूमने आए लोगों का। वादी कश्मीर जो है एक जन्नत का टुकड़ा है और जब यहाँ पे बर्फबारी होती है तो तब इसमें और चार चांद लग जाते हैं। हालांकि आज हम यहाँ पे आए तो दिल को काफी सुकून मिला इन वादियों को देखकर, इन पहाड़ों को देखकर जो कि बर्फ से ढके हुए हैं। पाली पहुँच के ठंड तो लग रही है, बट आज थोड़ा ज्यादा लेयर करके आए तो अभी फिलहाल अच्छा लग रहा है। ऊपर जाके और मजा आएगा। मुझे ओलिया के बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे घूमने की जगह थी, इसीलिए हम गुजरात से आए हैं। यहाँ पे हमें बहुत मजा आ रहा है। ठंडी बहुत ज्यादा है, ठंड के लिए आए थे। जितनी ठंड सोची थी उससे ज्यादा ठंड मिली है, तो ग्लास टोपी सब पहना है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया मौसम है। बहुत ठंड है, 8-9 डिग्री चल रहा है यहाँ पे एंड बहुत अच्छा लग रहा है। एक ठंडी हवा एंड हल्का सा दूध चाय के साथ बहुत ही मजा आ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि पहाड़ों पर सैलानी पहुंच चुके हैं, तो वहीं काशी और उज्जैन में भी लोगों की आवक कम नहीं है। छुट्टी के इन दिनों में यहाँ भी लोगों की रिकॉर्ड तोड़ मौजूदगी दर्ज की जा रही है। तमाम हॉलिडे डेस्टिनेशन में एक नाम काशी का भी जुड़ा है, जहां इस बार सर्दियों की छुट्टियों में सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। चाहे वो गंगा घाट हो, गलियां, बनारसी खान पान या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर, सब कुछ यहाँ पर्यटकों में खूब लुभा रहा है। पीएम मोदी की भी देश में ही छुट्टियां बिताने की अपील भी खूब काम कर रही है। काशी मतलब जिस तरह से अभी इनका डेवलपमेंट हुआ है विश्वनाथ बाबा का, बहुत कुछ है अभी देखने जैसा। मतलब हम तो कुछ देखे ही नहीं है अभी जैसे। तो ऐसे बहुत सारी जगह है इंडिया में जहाँ जैसे मोदी जी कह रहे हैं एक्सप्लोर करना चाहिए, वाकई में एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों को बहुत तह तक नहीं जानेंगे, बहुत अच्छे से नहीं जानेंगे, तब तक हम बाहर की चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। तो बाहर की चीज़ों को एक्सप्लोर करने से ज़रूरी है कि पहले हम अंदर की चीज़ों को एक्सप्लोर करें, जो भी। इंडिया में काफ़ी कुछ है और इंडिया में काफ़ी जगह हैं ऐसे। तो यही है कि हमारे देश में काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने को, तो बेटर है कि हम अपने देश में घूमें और वेडिंग जो भी हम अपने फंक्शन यहीं ऑर्गेनाइज करें, ताकि यहाँ की इकोनॉमी आगे बढ़े। फॉरेन में व्यूज है, पर हमारे देश में भी काफ़ी कुछ है घूमने को और एक्सप्लोर करने को, अपने कल्चर को जानने को, तो प्रमोट तो करना ही चाहिए। और बनारस की बात, तो बनारस तो सबको अपना बना लेता है, तो बनारस में सबको एक बार जरूर आना चाहिए। तो ये शहर ऐसा है कि सबको शांति प्रदान करता है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की चीज़ें, यहाँ के घाट, यहाँ के नाव, यहाँ के लोग, सबसे बड़ी बात है यहाँ के लोग, जो मिठास, जो प्यार, जो अपनापन दिखाते हैं, वो कहीं नहीं मिलेगा। धार्मिक पर्यटन के मामले में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन भी पीछे नहीं है। यहाँ बढ़ती श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या इस बात को इंगित करती है। महाकाल लोक बनने के बाद यहाँ लोगों का आकर्षण बढ़ा है। महाकाल लोक में घूमने आए श्रद्धालुओं से जब छुट्टियों में घूमने को लेकर उनकी पसंद के बारे में पूछा गया, तो उनका कहना था कि देश के लोगों को विदेश घूमने जाने की बजाय अपने ही भारत में छुट्टियां मनाना चाहिए। हम तो छुट्टियों में एमपी में हमारे इतने सारे स्थान हैं, एमपी के अलावा पूरे भारत में इतने बेहतर हमारे पर्यटन स्थल हैं, और जो पहले थोड़ा बहुत मतलब उस कंडीशन में भी थे, तो अब तो और बेहतर जब से मोदी जी की सरकार आई,
तो उनका उद्धार हुआ और बहुत बेहतर स्थान है। तो हमारे इंडिया में इतने स्थान है कि हम बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता है। हमारे इंडिया में जब इतने अच्छे पवित्र स्थल बने हुए हैं और इतने अच्छे तीर्थ स्थल है तो हम पहले अपनी प्रेफरेंस इंडिया में ही देते हैं। इंडिया में भी इतना कुछ है देखने के लिए। हम इस टाइम उज्जैन के मंदिर में हैं एंड बहुत अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है और आप सबको आना चाहिए। मैं भारत में ही घूमना पसंद करूंगा क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक तो अपनी संस्कृति है और अपने यहाँ के जो मंदिर है उस पे बड़ी आस्था है लोगों को। विदेश घूमना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते सबसे पहले आपको भारत घूमना चाहिए। भारत में बहुत सारे मंदिर, मैं सिर्फ शिवजी भगवान की बात नहीं कर रही हूँ, गणेशा टेम्पल है अपने भारत में, ऐसे कई पुराने विचारों के जो महाराजाओं के हवेलियाँ है, जैसे राजस्थान की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको भारत घूमना चाहिए। मैं तो विदेश घूमना नहीं प्रेफर करती, मैं यही चाहूँगी कि भारत में हमारे अनेकों ऐसी चीज़ें हैं कि आप देख सकते हैं, आप उसको मतलब उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं जो हमारे मतलब सनातन में है। बहुत सारी कल्चर्स हमारे भारत में है। जाहिर है लोग अपनी संस्कृति और पहचान को जानना चाहते हैं। काशी और उज्जैन में बढ़ती सैलानियों की संख्या इसकी तस्दीक करती है कि लोगों की रुचि धार्मिक पर्यटन में है। इसमें संदेह नहीं है कि वाराणसी और उज्जैन आने वाले वक्त में पर्यटन के रूप में अपनी एक अलग पहचान कायम करेगा। गुड रिपोर्टर में मेरे और पारस के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार मैं भी वही कहूंगा जो आपसे प्रधानमंत्री कह गए कि इस बार छुट्टियां मनाओ भारत में। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।